अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप ला अकेडमी और मैं हूं मिस्टर असद फरीद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको ये गाइड करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होने जा रहा है तो उसमें जो है पेपर आपका किस हद तक मुश्किल होगा और जो आपका जो मेजर पोर्शन है, क्योंकि जो 60 मार्क्स का आपका जो 40 मार्क्स का आपका पेपर है ना, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसमें हम वीडियो भी बना चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जो बाकी आपका 60 मार्क्स का पेपर है उस पर बात करेंगे। तो बच्चे मेरी बात लिख लो, जो बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करेंगे उनका पेपर बहुत अच्छा होगा। जो हमसे जूम पे क्लासेस लेते रहे, हमने उनको भी इस तरह से डिस्कस किया है, उनके साथ भी इस तरह से हमने डिस्कशन कराई है। और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, मेरे पास भी बहुत कम है। मैं धूप में बैठा हुआ हूँ, इसीलिए जो है मैं अपना फैन भी साथ लेके बैठा हुआ हूँ कि अगर मुझे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो थोड़ा सा मैं इसको यूज़ कर लूँ। ठीक है, परमिशन है? चलो कोई बात नहीं, ना दें आप परमिशन, मैं उसको नीचे कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों, बात ये है कि आपका जो 60 मार्क्स का पोर्शन है जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, किसी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं, किसी के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हैं, किसी के फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स हैं, किसी के फिजिक्स इसके अलावा जो है मैथ्स और कंप्यूटर हैं, किसी के जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है? सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आपके जो भी 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसका पेपर जो है कहाँ से आएगा, वो जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है वहाँ से। लेकिन इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और जीके, इस्लामिक स्टडीज़ भी आपने पार्ट 1 में पढ़ी है, पाकिस्तान स्टडीज़ आपने पार्ट 2 में पढ़ी है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ी है। तो वहाँ से उनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इस्लामिक स्टडी स्पेशली पार्ट 1 के आप रिवाइज कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पार्ट 1 की मैं आपको कह रहा हूँ, पार्ट 1 की इस्लामिक स्टडीज़ रिवाइज कर लें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा फर्दर आप जो है हमसे भी इस बारे में गाइड ले सकते हैं। और इसके साथ गूगल पे भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स ऐसी हैं, या यूट्यूब पे भी आप जो है इसके तैयारी के लिए जो है आप मटेरियल वगैरह सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ की बात होगी और पाकिस्तान स्टडीज़ का भी मैंने आपको बताया। पाकिस्तान स्टडीज़ आपकी पार्ट 2 में भी आपने पढ़ी सेकंड ईयर में, और मैट्रिक में भी 9-10 में आपने पढ़ी। मैट्रिक और 9-10 के जो भी एक्सरसाइज के MCQ हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के, आप वो लाजमी याद रखें। और इसी तरह जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 में है वो भी लाजमी याद रखें। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और आप जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, बुक को भी टाइम दें, स्पेशली पार्ट 2 की 12वीं की जो आपकी बुक है पंजाब की, उसको फॉलो करें। और इस तरह जो जीके है, जीके का पोर्शन बेसिक आएगा ज़्यादा, और यूट्यूब पे इस पर बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप उसको जो है वहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक हमने भी जो है बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह जो है बाकी जो आपके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 40 मार्क्स का पेपर है वो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उन पर हमने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, यूट्यूब पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगली बात चलते हैं अब हम स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इस बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट्स पे। स्पेशली अब मैं बात करूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। सबसे पहले मैं बात करूँगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। तो बच्चों देखो, जितना भी बड़ा मुश्किल आपके मुल्क में सबसे बड़ा जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट वगैरह, तो वो आपका MD कैट का टेस्ट होता है और E कैट का टेस्ट होता है। तो MD कैट और E कैट में भी, जो MD कैट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री होते हैं दोनों, तो E कैट में मैथ्स होते हैं। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेजर पोर्शन आपका बुक्स को फॉलो कर रहा होता है। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों की पार्ट 1 पार्ट 2 की जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपने उनको रट के खा जाना है। उनको इतना रट्टा लगाना है, वो आपको हर वक्त आने चाहिए। आज से उनको याद करना शुरू कर दें, कल दोबारा याद करें, सैटरडे याद करें, इवन के संडे जब आपका पेपर है सुबह सुबह आप उनको लाजमी गो थ्रू करें। सब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब सब्जेक्ट्स को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको लाजमी फॉलो करें। आपका जो टेस्ट होगा वो बहुत आसान होने जा रहा है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपका पेपर आसान होगा। और जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ उनको आपने फॉलो करना है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन ऐसा है पेपर का कि आप अगर अपनी बुक उठाएं ना, एक यूनिट उठाएं, तो उसमें आधे से ज़्यादा पोर्शन ऐसा होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ से कोई MCQ नहीं बनता। तो आप उन चीज़ों को छोड़ दें, जो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छे से क्या कर लें, मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें, रीड आउट कर लें। 2-3 दफ़ा भी अगर आप सिंपल से रीड आउट कर लेंगे ना, तो संडे आपका पेपर है, आपकी माइंड में चीज़ें रह जाएगी, तो आपको जो है वो हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप ये करें, हर यूनिट की कम से कम 100+ आप MCQ कर लें। अब ये आपको कहाँ से मिलेंगे, डिफरेंट गूगल की वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी मिलेंगे। लेकिन उससे बेस्ट ये है, आपने अभी पेपर दिए, आपके पास पास पेपर्स होंगे पार्ट 1 के पार्ट 2 के, तो आप उन पास पेपर्स में जाइए। स्कॉलर सीरीज़ है आपके पास, या ऑल अप टू डेट पेपर्स हैं, कुछ भी हैं, हमदर्द के हैं, स्कॉलर्स के हैं, आप अप टू डेट के हैं, कुछ भी हैं, तो आप क्या करें, उन पेपर्स को जो है वहाँ से देखें। हर यूनिट के जितने भी MCQ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कवर कराए गए हैं उनको रट लें। उनको जस्ट जो है फेरा नहीं देना, एक दफ़ा मतलब पढ़ नहीं लेना, इस तरह नहीं करना, बल्कि उनको अच्छे से याद करके रट लेना है। ठीक है, ये किसके लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। और फिर मैं वही कहूँगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि जैसे ये आपके लिए क्या है, कुरान मजीद की आयात हैं,
वैसे हैं तो नहीं, इतनी इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपके पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उन चीज़ों को इस तरह याद रखते हैं जहन में, तो इन चीज़ों को भी आप संडे तक याद रख लें। आपका अपने पेपर के लिए याद रखें, मेरे लिए ना याद करें। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझसे लिखवा लें, इन चीज़ों को फॉलो करें। इसके बाद मैं अब बात करूँगा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों मैं आपको भी बताता चलूँ, आपके कुछ यूनिट ऐसे हैं, जैसे पार्ट 1 में जो है कंप्यूटर के जो है फर्स्ट जो यूनिट है वो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं बनते। आपने पेपर दिए होंगे, अगर मैं कुछ गलत भी कह रहा हूँ तो आपने पेपर दिए होंगे, तो आप क्या करें, पास पेपर्स के MCQ देखें और कंप्यूटर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ फ्री जो है आपको मैं कंप्यूटर के नोट्स 2 दिन ऐसे रहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से मेजर पोर्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपका मेजर पोर्शन जो है पेपर का वहीं से इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा आप जो है आपने क्या करना है, फर्दर आप खुद अपनी तैयारी सेपरेटली कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो मेजर क्वेश्चंस हैं, अब सेकंड ईयर में तो सारी ज़्यादातर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो प्रोग्रामिंग में से आते हैं और आपको पता है। लेकिन पार्ट 1 में ऐसे MCQ हैं जो आसान आते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग पे भी हमारे पास नोट्स हैं और दूसरे भी नोट्स हैं पार्ट 1 के भी। तो आप हमसे कंप्यूटर साइंस के नोट्स जो हैं हमसे आप ले सकते हैं। मैथमेटिक्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आपके जो अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है जो MCQ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आप उनको कवर करें। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, अपनी बुक में ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो पेपर में किस तरह से पूछे जा सकते हैं MCQ में। आप देखिए, आपने पेपर दिया, 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव थे, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी। तो आपको पता है कि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपने कहाँ से कवर किए थे, तो वहीं से करना है। अब देखिए, आपका पेपर ECAT की तरह नहीं होगा, ना MD CAT की तरह इतना मुश्किल होगा कि आप जो है इतना उसकी मुश्किल लेवल पे, इतनी हाई लेवल पे तैयारी करें। ये आपका जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, आपको चेक करना है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, तो आपका इतना मुश्किल पेपर नहीं होगा। और क्या करना है, जस्ट आपकी जो है आपको जो है इन्होंने क्या करना है, एनालाइज करना है कि आपकी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने कोर्स पे कितनी है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एडमिशन तो देना है, इतना मुश्किल तो पेपर नहीं बनाया जाएगा। और पेपर जो है मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स को देख के नहीं बनाया जाता, ना आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को देख के बनाया जाता है, ना आसिम जैसे जो है इंटेलिजेंट एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को देख के बनाया जाता है। पेपर बनाया जाता है बैक बेंचर के लिए, चलिए मैं बैक बेंचर हूँ। पेपर जो है बनाया जाता है मीन्स की एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, मिडिल क्लास जैसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स, जो ना इधर का होता है ना इधर का होता है। मीन्स की ऐसा नहीं होता कि जो बिल्कुल पढ़े ही ना और स्टूडेंट्स वो कहें कि मेरा पेपर पास हो जाएगा क्योंकि सर ने तो कहा पेपर इजी आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास थोड़ा टाइम है, बहुत मेहनत के साथ आप पढ़ें। जो टिप्स मैंने आपको शेयर की हैं इनको लाजमी कंसीडर करें। इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, जीके के बारे में मैंने बता दिया है। जीके में आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन करनी है, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री भी कर लेनी है। पाकिस्तान स्टडीज़ में जीके में ऑर्गेनाइजेशन करनी है, कैपिटल करने हैं, करेंसी करने हैं, रिवर्स करने हैं, माउंटेन्स करने हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करनी है। और इसके अलावा जो है UNO को लाजमी करना है, सार्क वगैरह को लाजमी करना है। और इसके अलावा साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं और इनके बारे में जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और UK और US ये भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आपने लाजमी करना है। पाकिस्तान के जिन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, उन चीज़ों पर भी आपने अच्छे से फोकस करना है। तो फर्दर अगर कोई अपडेट आपने लेनी हो तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन है, मैं फ्री में आपको कोशिश करूंगा, अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँ, फ्री में करूंगा। पहले जो हम फ्री में नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब जो गाइडेंस है कि मैं आपको गाइड फ्री में कर दूंगा और कंप्यूटर के नोट्स मैं आपको फ्री में दे दूंगा। मेरी बात सुन लें, फ्री में गाइड भी कर दूंगा और फ्री में कंप्यूटर के नोट्स भी दे दूंगा। और कल हमारा ऑनलाइन सेशन होगा एक फ्री, 9 बजे रात को 9 बजे जूम एप्लीकेशन के थ्रू एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव एंड इंट्रोडक्शनरी सेशन होगा, जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे, आपको गाइड करेंगे अच्छे से। कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करें और आपको जो अच्छे से गाइड करें, आपको अच्छी से टिप्स दें जिससे आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा इसकी टेस्ट की बैच 2 की तैयारी के लिए, लेट की तैयारी के लिए, लॉ गेट की, एमफिल गेट की तैयारी के लिए या फर्दर एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा नंबर भी शो हो रहा होगा, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपकी प्रिपरेशन भी करवा देंगे धूम एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन जो हमारी क्लासेस होती हैं वो पेड होती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।